स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद क्या होता है और पद परिचय क्या होता है। वाक्य में प्रयोग किया गया कोई भी शब्द पद कहलाता है। जब वह स्वतंत्र रूप से होता है तब शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पद और परिचय ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इस वाक्य में जो पद परिचय लिखा गया है वो दोनों ही पद है, क्योंकि ये एक वाक्य में प्रयोग किया गया है और ये पद परिचय स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। तो पद और शब्द में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि शब्द स्वतंत्र होता है, जबकि पद व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है और पद नियमों के परतंत्र होता है। अब वाक्य में प्रयोग किया गया प्रत्येक शब्द पद कहलाता है और पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। किसी भी शब्द के पद का परिचय देने के लिए हमें लिंग, लिंग के प्रकार, वचन, कारक, पुरुष, सर्वनाम आदि की जानकारी होनी चाहिए। क्रिया वगैरह मतलब व्याकरण के प्रत्येक पक्ष से हमें परिचित होना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि किसी पद का परिचय क्या है। आज हम लोग संज्ञा पद का परिचय देना सीखेंगे। उदाहरण के लिए एक वाक्य है, भूषण वीर रस के कवि थे। इस वाक्य में हमें दो पद दिखाई दे रहा है जो संज्ञा है। पहला तो भूषण और दूसरा कवि। तो पहले हम भूषण पद का परिचय देते हैं। भूषण क्या है? संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है ये हम कैसे निश्चय करेंगे? जब हमें ये पता होगा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो उसके बाद ही हम ये निर्धारण कर पाएंगे कि जो भूषण शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो इसलिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि भूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। कर्ता कारक कहाँ होता है? जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ भूषण कर्ता कारक है। और इस वाक्य में थे क्रिया का कर्ता है। थे मतलब वो भूतकाल की क्रिया है, होना, विद्यमान रहना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रहने। वाक्य में थे कर्ता, क्रिया का ये कर्ता है कौन? भूषण। ये इसका पद परिचय हो गया। अब हम कवि का पद परिचय देखते हैं। कवि क्या है? संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इसका लिंग क्या होगा? तो सीधे सीधे हम जान सकते हैं कि कवि पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। तो कवि क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। एक वचन है क्योंकि ये भूषण के लिए आया हुआ है। और कर्ता का पूरक है। ये वीर रस के कवि थे। तो कवि यहाँ क्या है? यहाँ कर्ता है, न कर्म है। ये क्या है? कर्ता का पूरक है। तो कवि का व्याकरणिक परिचय क्या हो गया? पद परिचय संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता का पूरक। जबकि भूषण का पद परिचय क्या हुआ? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया से इसका संबंध हो गया थे क्रिया का कर्ता।
तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वनाम का पद परिचय जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।